हर हर महादेव। सभी प्यारे भक्तों, माताएं एवं भाई बंधु सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं कि कार्तिक स्नान का फल और कथा। 5 दिन कार्तिक स्नान का पूरा कार्तिक माह का फल। पहले जो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप जानते हैं कि कार्तिक मास को शास्त्रों में पुण्य मास कहा गया है। पुराणों के अनुसार जो फल सामान्य दिनों में 1000 बार गंगा स्नान का होता है ना, तथा प्रयाग में कुंभ के दौरान गंगा स्नान का जो फल मिलता है, वही फल कार्तिक माह में नदी तालाब में स्नान करने का फल मिलता है। सूर्योदय से पूर्व किसी भी नदी में स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा को होती है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति पूरे कार्तिक माह में सूर्योदय से पूर्व उठकर नदी अथवा तालाब में स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, भगवान विष्णु की उन पर असीम कृपा होती है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक मास में नियमित रूप से सूर्योदय से पूर्व स्नान करके धूप दीप सहित भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वह भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं। पद्म पुराण की कथा के अनुसार कार्तिक स्नान और पूजा के पुण्य से ही सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कथा है कि एक बार कार्तिक मास की महिमा जानने के लिए कुमार कार्तिकेय ने भगवान शिव से पूछा कि कार्तिक मास को सबसे पुण्यदायी मास क्यों कहा जाता है। इस पर भगवान शिव ने कहा कि नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है ना, और भगवानों में जैसे विष्णु नारायण भगवान श्रेष्ठ हैं, और उसी तरह 12 महीना में कार्तिक माह श्रेष्ठ मास है। इस मास में भगवान विष्णु जल के अंदर शयन करते हैं, निवास करते हैं। इसलिए इस महीने में नदियों में, तालाब में, कुआं में लोग स्नान करते हैं और स्नान का फल, विष्णु भगवान की पूजन का फल, साक्षात्कार पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने जब श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था ना, तब रुक्मणी और सत्यभामा उनकी पटरानी हुई। सत्यभामा पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्री थी। युवा अवस्था में ही एक दिन इनके पति और पिता को एक राक्षस ने मार दिया। आगे क्या हुआ? कुछ दिनों तक ब्राह्मण की पुत्री रोती रही और इसके बाद उसने स्वयं को विष्णु भगवान की भक्ति में समर्पित कर दी। वह सभी एकादशी का व्रत रखती थी, हर एकादशी का, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और कार्तिक मास में नियमित पूर्व सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा करती थी। बुढ़ापा आने पर एक दिन जब ब्राह्मण की पुत्री कार्तिक स्नान के लिए गंगा में डुबकी लगाई ना, तो बुखार से कांपने लगी और गंगा तट पर उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय विष्णु लोक से एक विमान आया और ब्राह्मण की पुत्री का दिव्य शरीर विमान में बैठकर विष्णु लोक पहुंच गया। जब भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया ना, तो ब्राह्मण की पुत्री ने सत्यभामा के रूप में जन्म लिया और कार्तिक मास में दीपदान करने के कारण सत्यभामा को सुख और संपत्ति प्राप्त हुई और नियमित तुलसी में जल अर्पित करने के कारण सुंदर वाटिका का सुख भी मिला। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में किए गए दान पुण्य का फल व्यक्ति को अगले जन्म में अवश्य प्राप्त होता है। माता तुलसी को भी वचन दिए थे विष्णु नारायण भगवान की कार्तिक माह देवोत्थान एकादशी के दिन मेरा और तेरा विवाह उत्सव हर वर्ष मनाया जाएगा। और भीष्म पितामह धर्मराज को उपदेश में बताएं कि जो पूरे कार्तिक माह ब्रह्मचर्य रहकर के नियम से स्नान नहीं कर सकते हैं, तो मात्र 5 दिन देवोत्थान एकादशी के दिन से प्रातः 4 बजे से 6 बजे सूर्योदय के पूर्व अंदर में स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु का पूजन, दीपदान एवं संध्या को दीपदान करता है और 5 दिन ब्रह्मचर्य का पालन, शुद्ध आहार भोजन, शुद्ध विचार, मन तन पवित्र रखते हुए जो इस प्रकार भगवान नारायण का आराधना करता है, उसका परिवार सुखी संपन्न रहता है और उसके लिए वैकुंठ का द्वार सदा के लिए खुला रहता है। जो पूरे कार्तिक महीना स्नान नहीं कर पाता है, 5 दिन मात्र देवोत्थान एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक जो 5 दिन नियमित रूप से स्नान करता है, उसको पूरे
कार्तिक स्नान का फल मिलता है। और पूर्णमासी के दिन दीप दान करें मंदिर में या गंगा तट पर या नदी में जा कर के 5, 11, 21, 51, 108 दीप दान करें। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।